أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا وحلالا طيبا. अस्सलामु अलैकुम तमाम नाजरीन, मेरे दीनी भाई माँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफती नाम अर्रज़्ज़ाक़। और इंशाअल्लाह आप लोग खिदमत में लफ्ज़ अर्रज़्ज़ाक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाम अर्रज़्ज़ाक़ की फ़ज़ीलत, इसकी वजीफ़ा और इसकी बरकत और ये वजीफ़ा करने का तरीक़ा इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और समझें। अर्रज़्ज़ाक़, पहले इसकी तर्जुमा, इसका अर्थ क्या है, इसकी मतलब क्या, अर्रज़्ज़ाक़ का यह समझें। अर्रज़्ज़ाक़ मतलब है रिस्क देने वाले, जो रिस्क देता है। फरिश्ता रिस्क पहुँचाता है, लेकिन मिकाईल अलैहिस्सलाम, लेकिन रब के हुक्म से, रब के हुक्म से ही फरिश्ते अब तक रिस्क पहुँचाते हैं। पहुँचाने की जिम्मेदारी हजरत मिकाईल की है, लेकिन हुक्म रब की रहती है, रब के हुक्म से पहुँचाते हैं। तो अर्रज़्ज़ाक़ रिस्क देने वाले, तो इसका वजीफ़ा करने का तरीका किताब सामने रखा हुआ है, सब देखें। मैं आप लोग हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, किताबों की मुताला करता हूँ तब जाके ये सब किताबों से, सारी किताबों को पढ़ता हूँ, पढ़ के मुताला कर तब आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह हजरत की किताब 16 सूरा, उसमें लिखा हुआ है, और दूसरे भी किताबों में लिखा हुआ है। इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब है, और मौलाना ज़कारिया साहब की भी किताब है, और दूसरा ताबीजात की भी किताब है, और सब किताबों का निचोड़ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो अर्रज़्ज़ाक़ का एक वजीफ़ा ये है, एक तरीका अमल करने की। सुबह फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज की जो वक्त होती है, नमाज से पहले आपकी जो घर है, घर की चारों कोने में, अंदर या बाहर से करे या अंदर करे, वो आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको बेहतर लगे आप करें। जैसा आपको, कभी ऐसा होता है घर में कोने में अंदर जगह नहीं होता, कोई या तो किचन बना हुआ होता है या कुछ होता है ऐसा, तो बाहर जगह रहे तो बाहर से करें, अगर बाहर जगह नहीं है तो अंदर से करें। तो सुबह की नमाज से पहले 10 मरतबा एक कोने में, अमल शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ मैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़ ले। आपको जो दुरूद शरीफ आता है वो भी आपको आता है, वो पढ़ सकते हो। फिर अर्रज़्ज़ाक़ अर्रज़्ज़ाक़ अर्रज़्ज़ाक़, कितना, 10 मरतबा। बिस्मिल्लाह एक बार पढ़े चलेगा, हर बार बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर अर्रज़्ज़ाक़ अर्रज़्ज़ाक़ 10 मरतबा पढ़ना है, 10 बार अर्रज़्ज़ाक़ अर्रज़्ज़ाक़। एक कोने में पढ़ के कोने में दम कर दे, फूंक मारे, फिर दूसरे कोने में जाए, फिर दूसरे कोने में जाए, वहाँ पे अर्रज़्ज़ाक़ अर्रज़्ज़ाक़ एक बार दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर दुरूद शरीफ के बाद 10 बार अर्रज़्ज़ाक़ 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 10 मरतबा पढ़े, फिर वहाँ पे कोने में फूंक मारे, फिर तीसरे कोने में जाए, फिर वैसे ही चारों कोने में ये अमल करें। इसका एक अमल ये हो गया। दूसरा अमल इसकी, ये करने से क्या होगा, उसमें अगर ऐसा करते हैं घर के चारों कोने में, तो आपके घर में जो तंगी है, पैसा नहीं रुकता है, बेबरकती है, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। यकीन रखें अल्लाह के नाम में।
ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी किताब में लिखा हुआ है, अगर आप ये अमल करते हैं, आला हज़रत ने ये नहीं लिखा है 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, ये नहीं लिखा। लेकिन दूसरी किताब में लिखा है, अगर ये अमल आप लगातार करते हैं, ये जो अभी बताया हूँ, चारों कोने पढ़ने का, ये अमल अगर आप लगातार करते, तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गनी कर देगा। आप मालदार हो जाएँगे, दौलतमंद बन जाएँगे। सब अमल करें, करके देखें, आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब अल्लाह आपको मालदार बना देगा। रज़्ज़ाक़ का मतलब ही तर्जुमा यही है, इसका मतलब यही है कि रिज़्क़ देने वाले। तो अगर घर की चारों कोने में आप 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ में अगर लगातार पढ़ते, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी देखेंगे आपकी हालत पूरा बदल गया। यकीन के साथ यकीन रखें, पूरा हालत बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरी इसकी अमल, अगर कोई भाई खेती-वेती करते, अक्सर ऐसा होता है खेती में कीड़े लग जाते हैं या फसल ख़राब होती है या फसल होती नहीं। अगर अर्रज़्ज़ाक़ु अल्लाह की ये नाम अर्रज़्ज़ाक़ु का नक्श, मैं नक्श अर्रज़्ज़ाक़ु का नक्श मैं अभी इसमें लगाऊँगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसका तरीका ही बता दूँगा। वो नक्श अगर अगर आप जहाँ पे आपकी खेती है, खेती के आस-पास में अगर कोई पेड़ है, दरख़्त है, उसमें लिख के लटका दें। वो लटकाने से पहले उसको अच्छा से प्लास्टिक से लिपट ले, उसको लिपट के लटकाए ताकि पानी लग के ख़राब ना हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी खेती में पैदावार ज़्यादा होगी, खेती की पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरा, कीड़े-मकोड़े ये सब आपकी खेती में इंशाअल्लाह नहीं लगेंगे। कीड़े-मकोड़े से आपकी खेती महफूज़ रहेगा। रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ क्या होता है? कोई दाल, चावल, ये भी फसल जो भी, फिर फल-फ्रूट जो भी आपकी खेती है, बगीचा है जो भी, तो खेती करते हैं आप वहाँ पे। अगर कोई आस-पास में पेड़ है, खेती में कोई पेड़ है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। लगा देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी खेती की पैदावार, खेती में फसल ज़्यादा होगी। दूसरा, कीड़े-मकोड़े से आपकी खेती हिफाज़त रहेगा। अगर कोई इंसान जैसा लीची की बागीचा है, फिर संतरे और जो भी फ्रूट है, कोई पपैया की खेती करता है, कोई आम, कोई कटहल, कोई पेरू, तो ये सब कोई भी अगर फसल की खेती है, फ्रूट कुछ भी बगीचा है, अगर उस बगीचे में इस नक्श को लिख के अगर आप लगा देते, तो बगीचे में फसल ज़्यादा आएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम इस नाम के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम की बरकत से खेती में फसल ज़्यादा होंगे। यकीन रखिए, मुझे मैं जो बोल रहा हूँ, ये बोलने से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा मुझे यकीन अल्लाह के नाम पर है। इतना विश्वास, यकीन रखता हूँ मैं। यकीन रख के हम काम करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, ये वज़ीफ़ा, इसकी बरकत, इसकी तरीका आप लोगों को सामने रखना था, बताना था, बता दिया। अब इसको नक्श अभी मैं बता लगाऊँगा, उसमें नक्श लिखने का रहेगा। तो सीधे हाथ नक्श लिखना शुरू करें, सीधे हाथ से। आपका सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करें, उल्टे हाथ नहीं, सीधे हाथ की तरफ से। सीधे हाथ की तरफ से 4 खाँचा है, सबसे ऊपर सीधे हाथ की तरफ से जो लास्ट, उल्टे हाथ की तरफ का सबसे लास्ट जो खाँचा है, वहीं से लिखना शुरू करें। उस पे पहले वहाँ लिख के फिर नीचे आए, शुरू का 3 खाँचा छोड़ दे, पेड़ में लटकाना है इसके लिए, चौथा नंबर खाँचे से लिखना शुरू करें। नक्श लगा दूँगा, देख लें उसमें, वीडियो को पूरा देखिए, समझे, फिर अमल करें। इंशाअल्लाह मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को, मैं आप लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप ज़रूर फ़ायदा होगा, ला के देखें आप। और जब भी नक्श लिख के बाजू बैठ जाए, और किबला के रुख, खाना काबा के रुख बैठ के लिखे, जिस तरह नमाज सजदा करते उस तरफ बैठ के मुँह करके लिखे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के लिखना शुरू करें, बावजू होके, और लिख के इंशाअल्लाह अगर आप पौधे में लगाएंगे, अपना दरख्त में, किधर बगीचे में या खेती जहाँ पे करते हैं आप, वहाँ पे लगाएंगे, आप इसका बरकत देखेंगे। फिर मुझे आप दुआ दीजिएगा। अगर आप लोगों को लग के कुछ फ़ायदा होगा तब। यकीन करें, मुझे बहुत यकीन है सब नाम पर, और बहुत आजमाया हुआ भी है। मैं बहुत सब कहीं आजमाया हुआ है, सब आजमाता रहता हूँ मैं। जो भी चीज़ पूरा परफेक्ट मालूम नहीं होता, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ। ये सब आजमाया हुआ है, सब किताबों से मैं लोगों को बहुत कुछ करके दिया हूँ, सब आजमाया हुआ है। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, आप लोग करके देखें।
तो इंशाअल्लाह जब ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, आप तो इसका ध्यान रखें, बार-बार बता दे रहा हूँ फिर से, जब लिखना शुरू करेंगे तो ऊपर की लास्ट चौथा नंबर चौथा नंबर घर से लिखना शुरू करें, करके नीचे पूरा खाँचा पूरा करें, फिर ऊपर का जो बचा 3 रहेगा उसको पूरा करें, क्योंकि चौथा घर वो हवा से ताल्लुक़ है, आप लोग ऐसा नहीं समझ में आएगा, वो सितारों की बातें नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह परवरदिगार खालिक़ कायनात रब्बे कदीर जो जहाँ कहीं भी परेशानी मौला करीम सबकी परेशानी को दूर फरमाए, सबको दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। सबकी तकलीफ़ परेशानी, कोई बीमार है, कोई कर्ज़दार है, जो जिस तरह से परेशानी मौला करीम अपने हबीब के आल के सदक़े तूफ़ैल तमाम बुज़ुर्गान दिनों के सदक़े में सबकी जो कुछ भी परेशानी है मौला करीम सबकी परेशानी को दूर फरमाए। चलिए इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।